हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी सुबह से लेके रूटीन बताती हूँ, मैं क्या कैसे करती हूँ। पहले मैं सुबह उठती हूँ तो क्या करती हूँ, पहले मैं सुबह उठती हूँ तो धरती माँ को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी दिन का शुरुआत करती हूँ धरती माँ के प्रणाम करने से। तो शाम को मैं अजवाइन, मेथी और जीरा रोस्ट करके मैं शाम को रख देती हूँ भिगो के। फिर उसको बाद सुबह उसको थोड़ा सा गुनगुना करके उसको सुबह मैं लेती हूँ। इसके बाद ही मैं ब्रश करती हूँ। पहले मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ। उसके बाद मैं चलती हूँ, अपना बिस्तर चेंज करती हूँ, क्योंकि हर 2 दिन पर मैं अपना बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसलिए बेडशीट में ज़्यादा ध्यान देती हूँ चेंज करने के लिए। हर दिन मैं बेडशीट ज़रूर धुलती हूँ। और फिर उसके बाद ब्रश करने के बाद मैं और कौटिल खाते हैं मैंगो, क्योंकि कौटिल को सुबह सुबह मैंगो खाने का बहुत मन करा, तो मैं इनको कट कर दी हूँ और कौटिल पीस पीस करके खुद खा लेते हैं। सिर्फ इनको मैंगो खाने आता है, बाकी और कुछ भी नहीं। फिर जैसे इनका मैंगो कंप्लीट होता है उसके बाद मैं इनको सुबह पढ़ाने बैठा देती हूँ, क्योंकि नहीं तो दोपहर में पढ़ाओ तो इनको नींद आने लगती है। इनको सुबह मेरा कोई काम आगे पीछे हो जाए चलेगा, बट बच्चे को पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। देखिए, ये लेटते रहते पढ़ाने के टाइम पे ये बहुत नौटंकी करते। कभी लेट जाएंगे, कभी जमाई आने लगेगी, कभी कुछ, कभी छींक आएगा, कभी खांसी आएगी, लेकिन फिर भी मैं बच्चे को शांत करते करते मैनेज करती हूँ। कभी पिटा भी जाते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं मुझे, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा होता है। अकेली हूँ तो बहुत ज़्यादा काम भी पड़ता है। और फिर कपड़े इकट्ठे थे और फिर मैं कपड़े धुलने के लिए भिगो देती हूँ इसको कपड़े। फिर उसके बाद कपड़ा भिगोने के बाद मैं सोचती हूँ अब झाड़ू, अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। पहले मैं कौटिल को पढ़ाती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। पहले मैं फोकस करती हूँ पढ़ाने का। तो मैं कपड़े भिगो देती हूँ, भिगोने के बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पोछा करती हूँ, क्योंकि घर बहुत बड़ा है तो स्पेस ज़्यादा है, तो पोछा करने में टाइम लगता है। और वैसे भी मैं घर में कोई काम वाली बाई नहीं रखी हूँ, ना खाना बनाने के लिए, ना झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। सारा काम मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मेरा शरीर भी फिट रहेगा और काम भी हो जाएगा। नहीं तो मुझे फिर योगा में जाके वहाँ पर कपड़ा और पोछा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, और कभी कभी टाइम मिलता है तो योगा भी करती हूँ। और मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। मैं वो खड़े होके वो जो स्टैंड से उससे भी पोछा नहीं लगाती, क्योंकि हेल्थ अच्छा रहता है इससे। और मुझे लगता है कि हम सभी को, जो शहर में भी रहते हैं और जो गांव में भी रहते हैं, हमें काम करना चाहिए। बैठ के ही ज़्यादातर खाना भी बनाना चाहिए, आटा गूंथना चाहिए और पोछा जितना हो सके उतना करना चाहिए। ज़्यादातर तो प्रेगनेंसी जो लेडी है उनको तो पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ये सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जितना हम काम करेंगे, आजकल लोग झाड़ू पोछा वाली रख देती हैं और बाहर जाके योगा करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ ये सब, और मैं अपना वर्क खुद करती हूँ कंप्लीट। उसके बाद मुझे करना था गैस की सफाई, क्योंकि शाम को मैंने पोछा हुआ था, लेकिन इधर छिपकली उपकली का अटैक, इस टाइम गर्मी हो गई ज़्यादा होता है, ये लोग चलती रहती है हर जगह, तो बिना हम साफ़ किए सुबह भी खाना नहीं बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कौटिल कर रहे थे शरारत, और मेरी आइसक्रीम का डिब्बा टूट गया है, तो मुझे बहुत दुख हुआ है इससे। मैं जो भी आइसक्रीम खाती हूँ मैं रखती जाती हूँ, इसमें छोटे छोटे चीज़ जो कि आ जाते हैं, जैसे अजवाइन, मेथी, जीरा, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, ये सब चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें इसमें रखे रहती हूँ और डेली यूज करती हूँ, और बहुत प्यारा लगता है। तो मैं इसको अपने किचन में ज़रूर रखती हूँ। कोई भी हम डिब्बा फेंकते नहीं आइसक्रीम खाने के बाद। उसके बाद शाम को हम बर्तन नहीं धुले थे और लेट हो गया था, तो अभी मैं बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद और भी मुझे काम है, क्योंकि कपड़ा भी अभी रखा हुआ है, अभी उसको धुलना है। पहले भिगोएंगे, फिर उसके बाद ही धुलेंगे। तो बेसिन साफ़ करती हूँ। बेसिन साफ़ करने के बाद कौटुल को नहलाते हैं, क्योंकि ये नंगू दास को ऐसे तो ये अकेले नहा लेते हैं, लेकिन साथ में नहलाना पड़ता है। तो कपड़ा धुलते धुलते उनको भी नहला लेते हैं। इधर साइड में कपड़ा भी धुल रहे थे और उनको भी नहला रहे थे। कपड़ा भिगाए हुए थे पहले से, तो कपड़े साफ़ हो गए थे। फिर उसके बाद मैं भी, कौटिल को नहाने के बाद मैं भी भीग जाती हूँ, मैं भी नहा लेती हूँ।
और फिर नहाने के बाद मैं पहुंचती हूँ किचन में। अभी इधर कौटिल्य की पिटाई हो गई तो कौटिल्य पैं पैं कर रहे हैं। जब भी इनकी मैं बोली वीडियो बनाऊंगी थोड़ा और तेज रो, तो नहीं रो रहे थे। फिर मैं मैगी बना रही थी और मेरी मैगी हो गई रेडी। मैं काम करती रहती हूँ और इधर उधर करती रहती हूँ और मैगी मेरी हो गई रेडी और चाय बन के भी तैयार हो गया है। तो मैं एकदम चटपटे चटपटे खाती हूँ मैगी। ज़्यादातर संडे को मैगी ज़रूर खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद आज था संडे तो आज कुछ स्पेशल खाना भी बना रहे थे। तो सुबह हम लोग मैगी खाते, उसके बाद खाने की तैयारी करें। तो मेरा छोला और खीर बना लिया था मैंने। उसके बाद मैं निकालती हूँ पूड़ी और करती हूँ प्लेट की तैयारी। तो प्लेट में हमने छोला और रायता और उसके बाद खीर रख दिया है और पूड़ी निकालते हैं, सर्व करते हैं, क्योंकि मुझे खाना खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ और खाने के बाद मुझे जाना है ऑफिस, क्योंकि मुझे जाना है फील्ड पे एग्री स्टैग करने। तो मैं जल्दी से खा के, क्योंकि अभी वीडियो नहीं बना पाएंगे, अब मैं रेडी हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी, अब मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा शाम को आज जा रही हूँ फील्ड पर। और क्योंकि थोड़ा शाम हो जाएगा तो फील्ड में काम करने में अच्छा रहता है, नहीं तो बीमार हो जाते हैं। तो मैं फील्ड में एग्री स्टैग कर रही थी जायद की फसलों का। तो एक अंकल भैया थे तो वो मेरे आगे पीछे घूम रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, कहीं मेरा खेत तो नहीं निकलवा लेंगी, इनको बहुत डर लग रहा था। तो ये मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। मैंने बताया भी कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं एग्री स्टैग कर रही हूँ और हर बार आती हूँ करने। लोग देखते भी हैं तो भी इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या करती हैं, आगे पीछे लग जाते हैं। और लेडीज़ तो कुछ ज़्यादा भी, एक दो लेडीज़ इधर आ रही थी फिर चली गई, तो थोड़ी मुश्किलें भी होती है, लेकिन उसको हम लोग फेस कर लेते हैं नॉर्मली। तो मैं फील्ड से होकर मैं आ गई घर और शाम का समय है। मैं चाय बनाती हूँ, चाय के साथ मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ, क्योंकि ऑफिस का ये मैगजीन है। कभी कभी हमारे यहाँ बैठक होती है और हमसे क्वेश्चन कर लिया जाता है, अगर नहीं बता पाते हैं तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना भी ज़रूरी होती है काम के साथ साथ, क्योंकि हम एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि हमें प्रचार प्रसार भी करना होता है, किसानों से मिलना होता है। तो हमें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी कोई कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं ध्यान देती हूँ। तो आप लोग को वीडियो मेरा कैसा लगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और बताइएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।